आज देश वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कर रहा है और लोग ऐसा कह रहे हैं कि यह बहुत अच्छा व्यवस्था है। इस तरह से देश में खर्चे कम होंगे, मतलब चुनाव में आने वाला खर्चा कम हो जाएगा। इसी संबंध में आज हम बात करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री अभिजीत सर से। सर, आप इस बात पर क्या कहेंगे कि क्या वन नेशन और वन इलेक्शन राष्ट्र हित में बेहतर कार्यक्रम है? यह एक क्रांतिकारी निर्णय है। ये तथ्यगत फैसला ही नहीं है, ये एक सिर्फ काल्पनिक फैसला है। इस फैसले को किसी भी स्थिति में जमीन पर नहीं उतारा जा सकता है। कहानी वही है कि आपको यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाना है, आपके घर में 15 सदस्य हैं, तो आप 5 गाड़ियों का प्रबंध कर लीजिए, जबकि आप एक गाड़ी से 15 किलोमीटर की दूरी 2-2.5 घंटे में लोगों को बहुत इत्मीनान से पहुंचा सकते हैं एक गाड़ी से। हाँ। उसके लिए अगर 15 लोगों को एक साथ पहुंचाना चाहते हैं तो आपको 5 गाड़ियों की जरूरत होगी। तो क्या उसके लिए देश तैयार है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। देश तो तैयार किसी भी स्थिति में, लेकिन कहानी है कि जो संसाधन आप सीमित रखते हुए बहुत बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं और सभी कामों को एक साथ कीजिएगा तो उन संसाधनों की जरूरत इतनी होगी जितना हम और आप सोच नहीं सकते हैं। ये सिर्फ हवाई बातें हैं, लोगों को सिर्फ उत्तेजित करने वाली बातें हैं, धरातल पे आने वाली बातें नहीं। एक चीज मैं कहूंगा कि अगर वन नेशन और वन इलेक्शन की बात हो रही है तो क्यों ना हम बात करें कि वन नेशन और वन एजुकेशन। नहीं होगा, इसलिए जिस तरह से नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है। इस वजह से नहीं होगा कि धीरूभाई अंबानी के बेटे को ब्रिटेन जाके पढ़ना है, अमिताभ बच्चन की नातिन को ब्रिटेन जाके पढ़ना है, हमारे बिहार के ही है बीजेपी के प्रवक्ता श्री अजय आलोक जी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनका बेटा जो है वो अमेरिका का नागरिक है, जबकि वो अब अभी विद्यार्थी है। तो सरकार कह रही है वन नेशन वन इलेक्शन खर्चा बचाएगा, तो मैं कह रहा हूं ना कि अगर करना ही है तो वन नेशन और वन एजुकेशन कर दो, वन नेशन और वन इलेक्ट्रिसिटी कर दो, वन नेशन और वन हॉस्पिटल कर दो। हमारे घर के, आपके घर के या गांव के तमाम लोगों को देखा जाता है कि जो गांव से सुदूर दूर इलाकों में रहते हैं, शहरों से, उनको हॉस्पिटल में जाने के लिए बड़ी मशक्कत करके हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और जबकि नेताओं का इलाज बड़े बड़े हॉस्पिटल में होता है। क्या गरीब जनता मरने के लिए तैयार रहेगी गांव में, और बड़े बड़े नेताओं के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल होंगे? यही मसला है कि आप जो है वो स्वास्थ्य बीमा की 5 लाख रुपए देते हैं, जिस बीमा के लिए कोई भी बड़ा हॉस्पिटल उस बीमा कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करता है। जितने भी छोटे अस्पताल हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। दूसरे शब्दों में जानिए कि ये गोरख धंधा है। किडनी का स्टोन निकालना है उस कार्ड से होगा, हाइड्रोसेल का ऑपरेशन करना है उस कार्ड से होगा, हार्ट ट्रांसप्लांट उस कार्ड से नहीं होगा। सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दे रही है, क्यों नहीं सरकार वन नेशन और वन इलेक्ट्रिसिटी पर जोर दे रही है? हमारे घर के बिजली के मीटर आते हैं 8 रुपया यूनिट के हिसाब से हम बिजली भरते हैं, और वही नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, उनके बिजली बिल कम हो जाते हैं, उनके माफ हो जाते हैं। हमारे मोबाइल के जो बिल आते हैं, हमें जो 1 महीने का रिचार्ज करवाना पड़ता है 250 से 300 का, और जबकि उन नेताओं के लिए तो कई हजार के टेलीफोन बिल माफ रहते हैं, सरकार वो पैसा भर देती है। वो नीति निर्धारक लोग हैं, जब भी कानून बनाते हैं तो कुछ खास व्यक्तियों के लिए अलग कानून होते हैं और जमीन पे रहने वाले लोगों के लिए दूसरे कानून होते हैं। ये हमेशा की परंपरा है, इस परंपरा को कोई नहीं बदल सकता है। आप जिस बात की बात कर रहे हैं वही रामराज की कल्पना है, जो सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, जमीन पे लाना लगभग असंभव है। मैं कहूंगा वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हॉस्पिटल और वन नेशन वन इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था सरकार कर दे।